ये देखते हैं 43 नंबर, जूठन क्या है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है, कहानी है। तो जूठन जो है एक आत्मकथा है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जूठन जो है आत्मकथा है। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर, फटाफट देखेंगे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखाई देना, नहीं आना, गायब हो जाना, परेशान होना। तो 44 नंबर का आपका हो जाएगा ए, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चलिए 45 नंबर देखा जाए। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना। तो अंधे की लकड़ी एक का सही मुहावरा का अर्थ ये हो जाएगा एकमात्र सहारा होना। 46 नंबर, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ होगा? तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगरी भरी होना, प्रदर्शन न करना, गगरी खाली होना। तो 46 नंबर का आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? बहाना करना, नर्तकी करना, बयानबाजी करना, नृत्य करना। तो 47 नंबर का आपका सही आंसर ए हो जाएगा बहाना करना। चलिए 48 नंबर ध्यान दिया जाए। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तितर बितर होना, संकट आ जाना, परेशान होना, या 10-3-13। क्या बात है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ तो सही जवाब हो जाएगा 48 नंबर का आपका ए, तितर बितर होना माने अलग थलग पड़ जाना। चलिए, हीरा शब्द कौन सा लिंग है? हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो हीरा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये इज करेक्ट आंसर। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है भाई, जल्दी बताइए? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो बुढ़ापा जो है आपका 50 का एक करेक्ट आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला है, गंगा का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द है? मंदाकिनी है, महाकाय है, अनंत है, सागर है। तो 51 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से मंदाकिनी होगा। सुंदर, चलिए सुंदर का पर्यायवाची शब्द ललित, तरु, कुरूप, कुंदन। तो 52 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ललित होगा। ललित का मतलब सुंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सन जुड़वत, सम जुड़वत, स जुड़मवत, सन जुड़वत। तो संवत का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका 53 नंबर का बी, सम जुड़वत, म में हलंत लगेगा। अगला है संधि विच्छेद ही। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नय जोड़ अक, ने जोड़ अक, निह जोड़ अक, ना जोड़ अक। तो नायक का संधि विच्छेद 54 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका। फटाक से बताइए, नय जोड़ अक, नायक। सभा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का आपका बी हो जाएगा स्त्रीलिंग, सभा स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का फटाक से जवाब आत्मा स्त्रीलिंग है। उपवन में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले आए। तो उपवन में उप, उप, अप, उ। तो 57 का आपका ए हो जाएगा, उपवन में उप उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति, प्रत, धी, प्रतिनिधि, प्रतिनि। तो इसका सही जवाब 58 का हो जाएगा ए, प्रति। टिकाऊ शब्द में कौन प्रत्यय है? आउ, आओ, उ, उ। टिकाऊ शब्द 59 का बी, आउ। 60, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ाई, आई, ढाई, ढाई, ऐ। तो 60 का ए हो जाएगा, पढ़ाई में आई प्रत्यय, जो प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगता है। चलिए, आकाश शब्द का विलोम माने उल्टा, गगन, नक्षत्र, अंबर, पाताल। तो आकाश का उल्टा पाताल होता है, डी इज करेक्ट आंसर। पुष्कर शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार, सॉरी गलती हो गया। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड, सम्मान, परिश्रमी, या अपमान। तो पुरस्कार का विलोम दंड होगा। 63 नंबर, धनहीन शब्द कौन समास है? धन से हीन।
तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो 63 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, जिसमें संख्यावाचक का बोध हो, त्रिदेव। 64 नंबर का आपका हो जाएगा बी, द्विगु समास। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानी, अपमानित, अपमानकारी या अपमानहीन। तो अपमान का सही जवाब हो जाएगा, जो विशेषण होगा वो आपका बी होगा, अपमान का अपमानित। रोमांच शब्द का विशेषण? रोमांचित, रोमांचकारी, रोमांचशील या रोमांचनयी। तो 66 नंबर का आपका ए हो जाएगा, रोमांचित। चलिए अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6, 8। तो सर्वनाम के आप हमेशा जानते हैं, 67 नंबर का सी हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 3, 10। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? सी इज करेक्ट आंसर, 3 भेद होते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से, ओष्ठ से, दंत से, कंठ से। तो 69 का आपका हो जाएगा बी, प का उच्चारण स्थान 69 का बी ओष्ठ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वर्गी न का उच्चारण स्थान? त्वर्गी न का उच्चारण स्थान टवर्गी न, मूर्धा, तालु, कंठ या दंत। तो 70 नंबर का आपका हो जाएगा बी, तालु से भी होता है और तालु से, सॉरी, नासिका से भी होता है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, यानी जो बहुत बोलता है, वागीश, वाचाल, वाचास्पति या गुणवान। तो जो बहुत बोलता है 71 का भी होगा वाचाल। चलिए अगला फटाफट देखेंगे, निम्न में से कौन शब्द शुद्ध शब्द है? आस्तिक, नास्तिक, घृणा, पराजित। कौन इसमें शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? तो 72 का इसमें सही जवाब होगा, आस्तिक इज करेक्ट आंसर ए। चुटकी लेना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हंसी उड़ाना, नीच समझना, संकेत करना या दुखी होना। तो 73 नंबर का आपका ए हो जाएगा, हंसी उड़ाना। स्वदेश का विलोम? देशीय, देश, प्रदेश, राष्ट्र। तो 74 नंबर का आपका हो जाएगा सी, स्वदेश का प्रदेश। कनिष्ठ शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो 75 नंबर का करेक्ट आंसर ए, तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए 76 नंबर, हताहत शब्द का लिंग संधि विच्छेद क्या होगा? हत जोड़ हत, हता जोड़ हत जोड़ आहत और अताह, हताहत, हताह जोड़ त। तो 76 नंबर का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हत जोड़ आहत, हताहत होता है। चलिए निराहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराहार उपसर्ग जो शब्द के पहले आता है, निराहार में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो 77 नंबर का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? 77 का नी, जो नी है, निराहार, नीर या नीर। तो डी इज करेक्ट आंसर। देश पर मर मिटने वाला लोग कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो 78 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सही जवाब 79 का विशेषण हो जाएगा। चलिए 80 नंबर, कुछ खा लो। कुछ खा लो सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो 80 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कौआ पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? कौआ पेड़ पर बैठा है, आपका कारक के 8 भेद होते, अधिकरण, संबोधन, कर्ता, कर्म। तो 81 नंबर का ये हो जाएगा, अधिकरण में पर। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, नायकी, नायकी, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का आपका हो जाएगा सही जवाब, ए हो जाएगा, नायिका। 83 है आपका, कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। तो 83 का आपका भी हो जाएगा, कृपणता भाववाचक संज्ञा है। ऐसी संज्ञा
जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का बी हो जाएगा, यौगिक कहते हैं। चलिए अगला है 85 नंबर। ब का उच्चारण स्थान क्या है भाई? तालु से, कंठ से, ओठ से, दंत से। तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ब का उच्चारण प वर्ग में ओठ से होता है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि, अभिनेत्री, संविधान या साहित्य। तो इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो 86 नंबर का आपका सही जवाब वाल्मीकि शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना। तो आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, यह बहुत प्रिय होना, प्रिय होना होगा। चलिए जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द आता है, लेखक, अभिनेता, राजनेता, नर्तकी। तो जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है। चलिए खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन या खंडित करना। तो खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा सी, मंडन। 90 नंबर। आजन्म शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, दिग्गु या द्वंद्व। तो आजन्म हो जाएगा आपका ए, अव्ययी भाव। चलिए दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह जोड़ साहस, दुस जोड़ साहस, दूर जोड़ साहस, दुस्सा जोड़ हस। तो 91 का ए हो जाएगा दुह जोड़ साहस। चलिए अगला 92 नंबर। दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या होगा? दब, दूर, दबा या दुब। तो दुर्बल का उपसर्ग 92 इज करेक्ट आंसर, दूर हो जाएगा, बी। चलिए हिंदी में पदबंध कितने भेद होते हैं? पदबंध के कितने भेद होते हैं? हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो 93 नंबर ए, 5 भेद होते हैं। 10, 3, 6 में 5 भेद होते हैं पदबंध के। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक, पुराण। तो ए इज करेक्ट आंसर, पौराणिक। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? कर्ता, संबोधन, संप्रदान या अधिकरण। तो 95 नंबर का आपका हो जाएगा बी, संबोधन। हे, हरे, अहो, आजी, ये संबोधन कारक है। चलिए 96 नंबर दिया है। सभा शब्द क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन। सभा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो सही जवाब है ए, स्त्रीलिंग है। भारतवर्ष कौन सा संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो 97 का डी, भारतवर्ष जो है नाम से संबोधित है इसलिए व्यक्तिवाचक है। 98 नंबर। बादल गिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का सी हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। अगला है जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी, तेजस्वी, यशवान या गुणवान। तो 99 का ए हो जाएगा यशस्वी। 99 का ए हो जाएगा यशस्वी। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कृपण होना, संतप्त होना, हतोत्साहित होना, प्रसन्न होना। तो 100 का आपका सी हो जाएगा, हतोत्साहित होना,